हेलो, आप सबको नमस्कार जी। हम आपके साथ इस वीडियो में एलोहिम अपॉइंटेड पर्टिकुलर टाइम यानी परमेश्वर अपना टाइम निकाल दिया है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। खास करके बाइबल वचन यहेजकेल 20:11 से 12 और 19-20 के बारे में शेयर करने जा रहे हैं। चलिए बाइबल की ओर चलते हैं। बाइबल क्या बोलते हैं? यहेजकेल 20:11 से 12 पढ़ते हैं। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियाँ बताए और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने परिश्रम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ हम लोग ये पढ़ सकते हैं 19 to 19। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरी नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये वचन में हम लोग देख सकते हैं कि इस वचन में ज़्यादातर और ख़ास करके ये लो और राइट रूलिंग और साबत टाइम्स के बारे में बातें करते हैं। जब हम लोग लो की बात करते हैं तो ये नियम है, और नियम खास करके हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं जो स्वर्ग से लाया हुआ इस परमेश्वर ने अपना नियम दिया हुआ, जिसे लोग मूसे का 10 कमांडमेंट बोलते हैं। जी, आप 10 कमांडमेंट के बारे में तो समझते होंगे कि उसमें क्या क्या आज्ञा दिया है। और ये विधिया के बारे में बात करते तो शायद वो अपनी दिया हुआ नियम के अनुसार शायद लोगों को और अपने क्रिएशन यानी हर मानव जाति को उसी के हिसाब से ये जांच करेंगे। और ये साबत टाइम्स यानी विश्राम का समय उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया है। तो देखते हैं विश्राम टाइम को बाइबल के अनुसार देखें तो इसको 5 प्रकार की देख सकते हैं। 5 प्रकार की देख सकते हैं। वो पहला वाला हर हफ्ते का 7वां दिन, और सेकेंड वाला महीना का हर महीना का पहला दिन, और गॉड्स फीस्ट यानी परमेश्वर का अपना त्योहार है, और साबत ईयर यानी परिश्रम का साल, और जोबेल और जुबली ईयर ये जोबेल और जुबली साल यानी 50 ईयर 50 साल वाला, उसको वो जो साबत साल से गिनती करके 50 साल वाला वो जुबली ईयर, जिसको रिडीमर और जायकार का साल भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग और भी देखते हैं कि खास करके बाइबल फीस्ट डेज यानी परमेश्वर का अपना त्यौहार जो मनुष्य को मानव जाति को मानने के लिए बोल रहे हैं। ये त्योहारे खास करके 7 त्योहारे होते हैं। पास ओवर, अनलेवन ब्रेड, फर्स्ट फ्रूट, पेंटेकोस्ट, ट्रम्पेट डे, एटोनमेंट डे, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ये पहला वाला पास ओवर, अनलेवन ब्रेड और फर्स्ट फ्रूट यानी लोग पास ओवर को लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं। और ये अनलेवन ब्रेड ये रोटी का त्योहार है, और ये फर्स्ट फ्रूट पहला फल का त्योहार है। वो बाइबल के हिसाब से पहला महीना यानी आबीब या निसान महीना उसमें होता है। ये फोक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो ये 3 और 4 महीना यानी मार्च अप्रैल महीना में हो जाता है।
और ये बाइबल के हिसाब से पेंटिकोस्ट यानी पवित्र आत्मा का दिन ये तीसरा महीना यानी सीवन महीना में होता है। और पोप ग्रेगोरियन के हिसाब से तो ये कभी पाँचवा महीना में, कभी 6 महीना में हो जाता है। अब गिनती करके देखिए कि 5-6 महीना पोप ग्रेगोरियन के कैलेंडर में कौन सा महीना आता है। और ये ट्रम्पेट डे, एटोनमेंट डे, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल यानी चुराही का दिन, और ये सूत्रता का दिन, और ये थम्बू का दिन का मनाना है। ये बाइबल के हिसाब से 7वां महीना यानी इथानिम, और क्या महीना है, तीसरी महीना है। वो पोप ग्रेगोरियन के हिसाब से तो 9 और 10 महीना में आता है, यानी सितंबर अक्टूबर उसमें आता है। तो ये है परमेश्वर का अपना त्योहार भी, और उसको हम लोग और कैटेगरी कर सकते हैं 7 प्रकार की त्योहार के अंदर में। और ये बाइबल रेस्ट डेज यानी परिश्रम का समय का कौन सा समय, कौन सा दिन में परिश्रम करना है, ये बाइबल के हिसाब से आज्ञा दिया है। हफ्ता का पहले से 6 दिन तक ये वर्किंग डेज है, यानी कामकाज का दिन है। और हफ्ता का 7वां दिन से परिश्रम दिन शुरुआत होता है। और उसके बाद हम लोग ये हफ्ता का, उसके बाद दिन का, हफ्ता का, और महीना का, साल का, और सालों का परिश्रम समय परमेश्वर ने दिया हुआ है। और ये जो अंग्रेजी में एक्सोडस, नंबर एक्स और ड्यूटेरोनोमी लिखा है, ये हिंदी बाइबल में तो एक्सोडस को निर्गमन, नंबर को गिनती, एक्स को प्रेरितों के काम, और ड्यूटेरोनोमी को व्यवस्था, विवरण, ये सब होता है। आप हिंदी बाइबल में तो इसी से देख सकते हैं। और ये साल और सालों के परिश्रम समय के लिए आप ये बाइबल क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ बाइबल से खोल के आप देख सकते हैं। और इसी तरह महीना का भी आप देख सकते हैं। ये महीना का कौन सा दिन में और कैसे मनाना है, ये सब ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप बाइबल खोल के देखिए। और उसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये हफ्ता का यानी पेंटिकोस्ट कैसे और कब मनाना है, ये लिखा है। और वो ऊपर वाला 7वां दिन के लिए है। ये से आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। और हम में से कोई सोचते होंगे कि ये आज्ञा तो सिर्फ इब्रानियों के लिए है, और वो भी मूसे के समय के लिए है। तो आप ये ब्लू में जो वचन दिखाया हुआ है, वो सब पढ़ के ज़रा गहराई से आप सोच के इसका असली मतलब जानने के लिए कोशिश कीजिए, और प्रेयर कीजिए, ताकि आपको असली मतलब समझ में आ जाए। और अगर आप ऐसे सोचते हैं ये सिर्फ इब्रानियों के लिए है और कुछ समय के लिए है, तो आप ये वचन सब देखते हैं। और ये वचन ब्लू में लिखा हुआ है, उसको समझ सकते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, उसी में भी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं। आप ये काला कलर में जो वचन दिखा रहा है, उसको आप खोल के देख सकते हैं। और इससे साबित होता है कि ये त्योहारें और ये आज्ञा को फिरी से सादा समय के लिए लोग मानते आ रहे हैं। इसलिए आप माने ना माने, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ मानव जाति लोगों में से कोई माना रहे हैं। तो ये परमेश्वर ने अपने और उसके बीच में चिन्ह ठहराया है, और इसको अपने लोगों के लिए, जो उसको विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए फिरी और सादा समय के लिए, और इजरायलियों और उसके साथ साथ विदेशी लोगों, अजनबी लोगों के लिए भी आज्ञा दे दिया है। तो आप ज़रा गहराई से सोच के देखिए कि क्या ये सच में इब्रानियों के लिए है, क्या ये सच में मूसे के समय के लिए है।
ज़रा आप ये बाइबल का बात को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग इधर उधर ना भटक जाए और हम लोग जानने में देर ना हो जाए। इसलिए बस इतना ही मेरा आज आपको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो इस वचन में देखते हैं कि ये फिरी के लिए है, सादा समय के लिए है। और कुछ कुछ वचन के साथ देख सकते हैं कि ये इब्रानियों के लिए है या अन्य जाति के लिए भी है, और ये कब तक के लिए है, और कैसे कौन सा नियम दे दिया है, और कैसे वो विचार करेंगे, राय देंगे या जजमेंट करेंगे, और वो अपने लिए और अपने लोगों के बीच में जानने के लिए मोहर लगाया हुआ है कि कौन सा चिन्ह दे दिया है। तो ये सबात टाइम्स दे दिया है। तो इसी वचन में हम लोग देख सकते हैं। और आप भी गहराई से पढ़ के सोच के जानने के लिए कोशिश कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताकि आपको सच समझ में आ जाए और सत्य आपको स्वतंत्र करे। ये चलिए ये हम लोग बाइबल के गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हम सब को आशीष दे, हमारा जीवन जीवित रहे, अनंत जीवन हो जाए। जय मसीह।